नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। जैसे कि 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज सेट किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज जो है, पहले हम सबसे पहले वास्तविक संख्या का आज जो है पढ़ेंगे। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से जुड़े हुए पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। यहाँ ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि 3 है, 5 है, 11 है, ये अभाज्य संख्या है। तो जब हम इसका मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मौसा जो हो जाएगा यानी कि HCF, इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। याद रखेंगे, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 या अनंत। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनंत, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत होती है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जैसे संख्या रेखा पर क्या है कि दो किसी भी पॉइंट के बीच में, यानी दो किसी भी नंबर के बीच में, चाहे 2, 3, ठीक है, और इसके बीच में जो है अनगिनत संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं दो संख्या यानी दो, ये परिमेय संख्या है, 2 को 2/1, 3/1, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, तो वहाँ भी हमारा अनंत ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आप देख रहे हैं 8, 9, 11 या 15। इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको 8 जो है ये एक भाज्य संख्या है। चूँकि भाज्य संख्या क्यों है, तो 8 के जो है, 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 1, 2, 4 और 8, यानी ये 4 संख्याओं से विभाजित होगी। 8 जो होगा ये 4 संख्याओं से विभाजित होगा। इसी तरह 9 जो है, 9 के अभाज्य 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 1, 3, 9, यानी ये 3 संख्याओं से विभाजित होगी। तो ये भी भाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। जैसे कि इसमें 4 गुणनखंड है और इसमें 3 गुणनखंड है, यानी 2 गुणनखंड से अधिक है, तो वो भाज्य हो जाएंगे। और वैसी संख्या जिसके गुणनखंड की संख्या 2 हो, जैसे कि 11 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 और 11, इसके केवल 2 गुणनखंड है, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसम 25 और लौसम 50 है। यानी हमने दो संख्या का मौसम निकाला यानी HCF निकाला, तो वो आया हमारा 25। ठीक, देखेंगे इसको मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। और जो LCM निकाला हमने यानी लौसम, तो वो आया हमारा 50। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा कितना होगा। तो देखिए, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वास्तविक संख्या में जो हमको पढ़ना है इस क्लास में, वो होता क्या है कि दो संख्याएं अगर A और B हों तो A और B का गुणनफल बराबर होता है HCF और इंटू LCM। ठीक है, इसे याद रखेंगे, यानी उनका HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वो कैसे, तो यहाँ पे हम आपको क्लियर बता दें। देखेंगे जैसे कि 25 और 50 ये LCM और HCF आया है। ठीक है, तो ये जो दो संख्याएं, जो भी दो संख्याएं होंगी उनका जो गुणनफल होगा वो इसके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्यों ना यहाँ संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो लौसा और मौसा का ही गुणनफल निकाल लिया जाए और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 25 × 50, इसी को हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 × 5 = 125 और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो यहाँ हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1250। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें जो है, यहाँ देख रहे हैं B आंसर जो है
वो भी यहाँ सही है। ठीक है, 1250। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन है 15, 12, 75 और 23। ठीक है, इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी मैंने जैसे बताया कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसमें केवल 2 गुणनखंड वाला जो है कौन सी है संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड है। ठीक है, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें जो होगा 23 जो है, 23 का आपका जो होगा केवल 2 गुणनखंड होगा, 1 और 23 है ना, इन्हीं दो से ये कटेगी। ठीक है, यही दो इसके गुणनखंड हो गए और 23 जो है एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। चलिए ऑप्शन है √11, √15, √9 × 16, √16 और √5। तो इसमें जो है हमारा जो आंसर होगा सी होगा। वो कैसे, तो √11 जो है अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, चूँकि 11 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 15 का भी वर्गमूल, लेकिन √9 × 16 जो है ये परिमेय है, चूँकि 9 का रूट जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और 16 का जो रूट हो जाएगा यहाँ 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे 3 चौका 12, तो ये 12 जो आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथ्म जो है 2 संख्याओं का HCF यानी कि मुआवजा निकालने की तकनीक है। ठीक है, HCF निकालने की तकनीक है, याद रखेंगे, और हमारा आंसर इसका जो होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी इनमें से कौन परिमेय है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है 3, 2√2, /√2, 4 + √5 और √6। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा हमें परिमेय है। तो यहाँ पे दोनों है आंसर, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे ये दोनों जो है आंसर आपके परिमेय है। ठीक है, 2√2 /√2 या है ना √3, ये दोनों जो है हमारे परिमेय। ठीक है, तो ये दोनों परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√2 /√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ लिखा गया है, ये होगा √3। ठीक है, तो √3 अपरिमेय हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसका करेक्ट बी होता। अगर √3 ए ऑप्शन में रहता तो आपका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों परिमेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF जो होता है वो 2 होता है। वो कैसे होता है, तो मान लेते हैं एक 2 है सम संख्या और एक 4 है, तो 2 और 4 इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 से दोनों क्या है विभाजित है। ठीक है, 2 भी और 4 भी, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों का 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF जो होता है 2 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 1400 में 2 का अधिकतम घात है, तो 1400 में जो है 2 का अधिकतम घात बताना है। तो 2 का अधिकतम घात कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो भी संख्या देगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। ये 1400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा 700 होगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, जिसका घात पूछेगा अधिकतम घात उसी से आप इसे कैंसिल करते चलेंगे, 350 होगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 175। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, यानी इसमें कितने 2 आए, तो 3 2 आए इसके गुणनखंड में, तो हमारा जो होगा 2 का अधिकतम घात जो होगा वो 3 होगा। तो इस तरह से ये आंसर जो होगा इसका 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का अधिकतम घात पता करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है,